न्यूज़ देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। इराक के एक कवि हैं सबीर हका, जिनकी एक कविता की कुछ लाइन है कि क्या आपने शहतूत देखा है? जब शहतूत गिरता है तो वो ज़मीन पर लाल रस के धब्बे छोड़ देता है। मैंने ऐसे मजदूरों को देखा है शहतूत की तरह गिरते हुए। शहतूत का जिक्र किस लिए? क्योंकि इस वक्त हम लोग राज्योत्सव का जो कार्यक्रम है वहाँ पर हैं। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। कोसा आपने नाम सुना होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया जितनी कठिन होती है उसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। यहाँ पर हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो उन सारी बातों को बताएंगे कि प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होते हैं। कोसा के कपड़े के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी कैसे एक्सप्लोर होती हैं, कैसे किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती हैं, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ये कौन सा कीड़ा है? ये शहतूत के जो अपन जो पेड़ में पाला जाता है, ये कीड़ा है, इसको मलबरी सिल्क बोलते हैं। मलबरी सिल्क। मलबरी वर्मा है। इससे जो धागा बनता है इसके लार के द्वारा उसको सिल्क बोला जाता है। ये कीड़ा अपने मुंह से लार निकालता है और लार से जो कोकून बनता है, जैसे ये पीला कोकून है, ये है, ये है, ये है, ये मलबरी कोकून है। तो ये क्या है, शहतूत में जैसे राज्य शासन का ये निर्देश है कि ग्रामीण महिला मजदूर जो वो गरीब तबके के हैं उनको रोजगार दिया जाए। ये खास शहतूत नहीं होता है ना? हाँ, ये खास शहतूत में ही हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि शहतूत का हम लोग कलम लगाते हैं, पौधा तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद महिला समूह बनाते हैं। देख रेख करने के बाद जब पत्ती अच्छी हरी हरी आ जाती है, 3-4 फीट का हो जाता है, तो पत्ती तोड़ के इसको कमरे में खिलाया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये इंडोर रेयरिंग होता है। ये 2 पार्ट में होता है कोसा भी। ये सिल्क जो कहलाता है, ये शहतूत की पत्ती कि जो कीड़ा खा के बनाता है वो सिल्क कहलाता है। और जो अर्जुन के पौधे में जो वहाँ रखा हुआ है, जो बड़ा कीड़ा है वो टसर है। तो सिल्क प्लस टसर इज इक्वल टू सेरिकल्चर, है ना। तो टसर का वैरायटी अलग है। उससे जो ये टंग है डाबा कोसा, ये टसर है। ये टसर है जो छत्तीसगढ़ में चांपा में जो फेमस है कोसे के कपड़ा, तो वो कोसा ये हम लोग फार्म करते हैं प्रोडक्शन। ये सिर्फ अर्जुन पौधे में होता है, जिसको अपन छत्तीसगढ़ में कौवा बोलते हैं। और ये सिर्फ शहतूत में होता है। इससे सिल्क ये क्या वैरायटी, इसके लिए जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो अपने को अंडा प्रोवाइड करता है। हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन जो कच्चा माल होता है वो छत्तीसगढ़ जो ग्रामोद्योग विभाग है हम लोग का, इसमें 3 विभाग आता है, रेशम, हस्तशिल्प और हॉर्टिकल्चर। तो हम लोग का एक भाग है रेशम। तो रेशम का जो डायरेक्टर होते हैं वो ग्रामोद्योग के IAS होते हैं। उसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। हमारा छोटा छोटा फील्ड होता है, जैसे हम लोग फील्ड अफसर कहलाते हैं सेंटर में। तो एक फार्म में हमको मिलता है 25-25 एकड़ का। तो चाहे वो अर्जुना पौधा का हो, चाहे वो शहतूत का हो, दोनों की प्रक्रिया एक समान है। मतलब जो कोसा बनाने की इसका टाइम अवधि ये है कि शहतूत के जो कीड़ा है साल में 6 से 7 फसल तक, 8 फसल तक ले सकते हैं, बशर्ते पत्ती उपलब्ध होना चाहिए। और जो टसर का कीड़ा है, अर्जुना पौधा है, वो साल में सिर्फ 3 फसल होता है। उसमें मैक्सिमम हम लोग 2 फसल अधिक से अधिक लेते हैं। और पत्ती अगर उपलब्ध रहा तो तीसरा फसल जनवरी में होता है। और जो टसर के जो कीड़े हैं इसका टाइम पीरियड होता है कि जैसे अपन बरसात में लिए तो सबसे कम समय का जो ये कोसा बनता है वो बरसात में 35 डेज में पहला क्रॉप निकलता है। सेकंड क्रॉप जो आता है 45 से 55 दिन का, वो सेकंड क्रॉप कहलाता है। और जो थर्ड आता है वो अपना अक्टूबर-नवंबर में सीड आता है और जनवरी-फरवरी में हार्वेस्ट होता है। वो सबसे ज़्यादा समय पीरियड लेता है, मतलब 60-70 दिन लगभग जाता है। अभी तो मतलब ईजिली हो गया है बहुत चीज़, लेकिन एक समय में बहुत ज़्यादा कठिन था। और उस समय बताते हैं कि मतलब काफ़ी दिक्कतें होती थी मजदूरों को उस समय, और उनका हक उस समय भी नहीं मिल पाता था। ये ऐसी बात नहीं है। क्या है कि ये जो है बड़ा मतलब देख रेख करने वाला और सेंसिटिव कीड़ा होने के चलते ना लोगों की रुचि इसमें पहले कम थी। अब जब इनको जब फ़ायदा मिलना चालू हुआ तो धीरे धीरे गांव के गरीब तबके के लोग जुड़ना चालू किए। जैसे अधिकतर हमारे यहाँ काम छत्तीसगढ़ में टसर का ज़्यादा होता है। इसके फार्म 2 ही 4 हैं मलबरी वाले, इसके फार्म ज़्यादा है। कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 3200-3300 फार्म है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो टसर फार्म है वैसा वाला अर्जुन पौधा का। तो उसमें क्या है, अभी जो ग्रामीण में परिवेश में जो रहते हैं अपने आदिवासी भाई और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो लोग खेती के साथ साथ वैकल्पिक रूप से आय का साधन चाहिए, रोजगार। हाँ, तो रोजगार। ये जो धागा है, जी, ये क्या है? ये मलबरी का धागा है और एक ये कोसे का धागा है। ये अपना ये कोसा है ना, ये कोसा इसका धागा है। ये 4200 रुपये किलो मिलता है ना। और ये जो धागा है ये मलबरी का है, जो अपन रेशम बोलते हैं, ये वाला है।
इसका धागा है, इसमें आपका करीबन ये 7,200 रुपये के जी बिकता है ना। और इसके 1 के जी में लगभग 2 साड़ी बन जाती है। लेकिन कपड़े को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कपड़े को पहचान पाना क्या है, आजकल जब से चाइना में एडवांस जो सिल्क निकालना चालू किए हैं, अभी के टाइम में क्या है, इसका प्रोडक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में कम हो रहा है मलबरी का, तो चाइना से डुप्लीकेट सिल्क भी आ रहा है। तो ये चांपा के देवांगन लोग क्या करते हैं, ताना वाला रहता है कोसा, और बाना जो इधर का रहता है उसमें डुप्लीकेट सिल्क मिला देते हैं। तो इसमें जो अगर जानकार अच्छा से नहीं है तो वो बोलेंगे 5,000 और 3,000 में शर्ट दे देंगे आपको। तो यही कारण है कि डुप्लीकेट सिल्क आने से तो चांपा का जो क्वालिटी है थोड़ा अभी डाउन हो गया है। और एक्चुअल में क्या है, जो ये कोसा है डाबा कोसा, इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा है छत्तीसगढ़ में। करीबन साल भर में आपका 50 लाख 60 लाख ऐसा या 1 करोड़ के आसपास ये अपना उत्पादन हो जाता है। 1 करोड़ 2 करोड़ इस टाइप का साल का प्रोडक्शन है ये। हाँ, योजनाओं में भी आ गए हैं। तो अपने मुख्यमंत्री जिनके सहयोग से नगर नार में नानगुर में बस्तर में 1-2.5 करोड़ का उनने ये प्लांट खोला है। अभी स्थापना हो रहा है वो। तो अब जो उनका कहना है कि जो रेली कोसा जो बस्तर में होता है, जो अपने विश्व में सिर्फ एक ही जगह होता है बस्तर में, ये वाला कोसा है रेली। ये आपका हाँ 6 रुपये का 1 नग, 5 रुपये का 1 नग ऐसा बिकता है। सबसे कास्टली ये है। इसका लेंथ है 1 कोसे का करीबन 2700 से 3,000 मीटर जाता है। तो इस अब डाबा कोसे का जाता है 1 कोसे का लेंथ अगर सिंगल नापेंगे अपन तो 700 से 800 मीटर। तो देखिए इसकी लंबाई 700 से 800 मीटर, उसकी 2700 से 3,000 मीटर सिंगल थ्रेड नापेंगे अपन तो, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तो है ही है, विदेश में बहुत डिमांड है रेली कोसा का। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम कितना उसका है। तो शासन ने ये स्कीम लगाया है कि रेली कोसा है अपना, ये हमेशा जो साजा के झाड़ में होता, साजा सराई में, तो इनको हमेशा अपने को जीवित रखना है। इसलिए वहाँ पर हमारा श्रम विभाग उसमें कैंप लगाता है, IDP कैंप बोलते हैं हम लोग। तो 1 लाख कोसा के जैसे हमने कैंप लगाया जंगल में, तो उससे कम से कम अपने को 1 लाख मान लो हमने कैंप लगा दिया। तो उसके बाद जो तितली जो छोड़ते हैं अपन, तो उससे 7 से 8 लाख उसमें अंडे फैलते हैं पूरे जंगल में। 1 लाख से 7-8 लाख फैलता है तितली का अंडे उसमें। तो वो फैलेंगे तो क्या है, वैसे करके हम 10-20 कैंप लगाते हैं एरिया वाइज, 1 ब्लॉक में एक ब्लॉक में एक। तो ऐसा क्या है, ऐसा करने से शासन का ये है कि ये वाला जो प्रजाति है हमेशा अपने जंगल में उपलब्ध रहे, ये समाप्त ना हो। इसलिए शासन जो मशीन है, ये मैं देख रहा हूँ महिला स्वयं सहायता के, हाँ, तो इस मशीन का क्या काम रहता है, उसको थोड़ा बता दीजिए। जी जी, ये एक बुनियाद मशीन है ये। इसमें क्या है कि हम लोग गांव में महिला समूह बनाए हुए हैं। जैसे ये अपने ये कोसा उत्पादन किया फील्ड में, हाँ, अपने पास मान लो कोसा आ गया 1 लाख, तो महिला समूह बना दिया हमने। तो ऐसा ला के 10 मशीन ले आए, जिसको बोलते हैं बुनियाद मशीन। ये सेंट्रल से सिल्क बोर्ड द्वारा बुनियाद मशीन है ये, तसर बुनियाद मशीन है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे कोसा उबाले अपन ने, तो इसका उबालने का भी एक प्रक्रिया है। उसमें उसको जो ट्रेंड अपना वर्कर रहते हैं वो अपने उबाल के देते हैं महिलाओं को। तो 5 नग कोसा लेके अपना एक साथ 5 नग 6 नग ऐसा करके एक इसमें सिंगल धागा निकालते हैं यहाँ से, और महिला समूह लेके फिर इसमें से लच्छी बनाते हैं। ये लच्छी बनने के बाद जैसे कि एक लच्छी बन जाता है, तो उसको एक चरखा होता है बड़ा वाला, उधर रखा हुआ है, वो चरखे से करके लच्छी बनाने की प्रक्रिया अलग है। तो ये जो महिला समूह है, ये अगर एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो इनको 300 से 400 रुपये प्रतिदिन आमदनी हो जाती है। ये सारे प्रोसेस मतलब होते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति ने बड़ा ही सुंदर चीज़ों को उपजाया है, और भगवान के सृजन पे वाकई जब आप सवाल खड़े करते होंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। हम बोल देते हैं टैगलाइन में कि हे भगवान तूने क्या किया है, तो उनको देखिए ये तसर का कीड़ा भी आया, वो भी दिखा देते हैं। ये कोसा बना हुआ देखिए, आधा बना दिया है। अच्छा, ये कीड़ा है, हाँ, ये टसर कीड़ा है। ये देखिए, ये जो कोसा का जो कीड़ा बोलते हैं टसर कृमि, ये टसर कृमि है। हिप्त अवस्था में है ये, कुछ दिन में ऐसा कोकुन बनाएगा। ये इस टाइप का ऐसा कोकुन बनेगा। ये देखिए आधा बन चुका है, अंदर बना रहा है। ये पूरा जाली मुंह से निकालता है, लार के द्वारा निकलता है धागा ये। और ये बनने के बाद ये अंदर प्यूपा बन जाएगा। तो ये प्यूपा बनने के बाद ये अंदर में ही वो प्यूपा ख़त्म भी नहीं होता, वो जीवित रहेगा। और 7-8 दिन के बाद फिर वो तितली बन के इमरजेंस होकर बाहर निकलता है। जैसे हमको इसका अंडा बनाना है, तो हम ये कोसा को 100 नग एक रस्सी की माला में टांग देंगे, और 10-15 दिन बाद ये कोसा से मेल फीमेल तितली निकलते हैं अपने आप। और वो मेल फीमेल जोड़ लग के फिर वो मादा तितली को अलग कर लेते हैं और एक डब्बा में डाल देते हैं। तो वो जो तितली अंडा देती है उसको बोलते हैं एक स्वस्थ डिंब समूह।
तो एक मादा तितली अंडा देती है करीबन 180 से 150 के आसपास। तो एक मादा तितली देती है 150 से 180 के आसपास अंडे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपने रेशम की भाषा में एक स्वस्थ डिंब समूह। अगर अपन ने 500 स्वस्थ डिंब समूह बोला, उसको बोलते हैं 500 DFLs। तो 500 मादा तितली के जोड़ का अंडा इंटू 180 कर दीजिए, वो उतने कीड़े आपके फील्ड में हैं, है ना। और ये सब बनने के बाद क्या, जैसे हमें बीज चाहिए तो वैसे ही अपन मेल फीमेल का इमरजेंसी होने के बाद वो जोड़ निकल जाता है। और मान लो हमें इससे धागा निकालना है, तो ये कोसा को जैसे अपन ने काटा, फील्ड से काट के 7 दिन सुखा दिया, सुखाने के बाद बॉइल्ड करके तो रेशा निकलता है। बॉइल्ड कर देंगे तो अंदर कीड़ा मर जाएगा, अंदर कीड़ा मर गया तो फिर ये अपना कोई काम का नहीं, सिर्फ कपड़ा ही बनाने का काम आएगा। कपड़ा बनेगा, जो थ्रेड निकलेगा उससे आप फिर धागा बनाइए, धागा बना के फिर मार्केट में। इसका भी क्या 4 पार्ट है। जैसे हम लोग फील्ड वाले हैं, हम लोग सिर्फ तसर पालन करते हैं, तो फील्ड वर्क अलग है। और जो वो बनाते हैं अंडे, जैसे सेंटर सिल्क बोर्ड है, तो वो सिर्फ अंडे बनाने का काम करता है। और मार्केटिंग होता है हम लोग का, तो वहाँ पर सिर्फ कोसा लिया जाता है और बेचा जाता है। और उसके बाद एक फैक्ट्री में जो जाते हैं कपड़े वपड़े वीविंग वाले काम है, तो वो फिर बुनकर लोग करते हैं, रंगाई, बुनाई, छपाई। तो इसके 4 भाग में बटा है सेरिकल्चर जी। तो मतलब धरती पे जो जो चीज़ें हैं वो अनुपयोगी नहीं है। कीड़ा भी इतनी सारी प्रक्रियाओं से होकर के जब गुजरता है तो कोसे का कपड़ा आता है। तो अभी जो प्रोसेस हमने दिखाया वो शहतूत में रहने वाले कीड़े से बनने वाले कोसे का था। अब कोसे से बनने वाली साड़ी की प्रक्रियाओं का हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा दिखाते हैं। हमारे साथ जो अंदर देख रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि अंदर दिखाया जाए। नरसिंह देवांगन जी हैं और छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कृत हुए हैं। हाथकरघा वस्त्र बुनाई मतलब मेन आपका ये वर्क है। तो किस तरह से, मतलब ये कितना समय लगता है और किस तरह से इसको करना, मतलब लोगों को लगता है कि है हाँ यार साड़ी तो है, महंगी है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को ज़रा बताएंगे थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, ताकि आपसे अच्छे से बात हो सके। ये बहुत ही मेहनत का काम है। हम लोग क्या है बचपन से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलाईगढ़ से जी, जिला जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बना है वहीं से हूँ जी। तो हम लोग क्या है इसको बचपन से करते आ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोग इसी में पैदा लिए हैं। हमारे माँ बाप जो है करते थे और दादा परदादा के लोग ना जाने कितने दिनों से करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही बारीक काम है। आप एक एक धागा को देखेंगे ऐसी नर्म आँख से तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। हम लोग क्या है हर हमेशा इसको करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का आसान है हम लोगों के लिए। जो नए जो जुड़ेंगे उसके लिए बहुत कठिन है जी। कैसे, मतलब कितना समय लग जाता होगा? इसमें बहुत से प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है धागा को। जैसे पहले वो धागा बनता है कोसा से, जो 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 अंडे की तरह दिख रहा है वो कोसा है। उसको पहले हम लोग 3-4 घंटे वो उबालते हैं जी। उसका कीड़ा खत्म हो जाता है। हाँ, उसको पहले कीड़ा ख़त्म हो जाता है जी। उसके बाद उससे धागा निकलता है, जो जितना मोटाई हमको धागा चाहिए उतना उसको कोसा को रख के उसको रीलिंग मशीन से निकालते हैं। जैसे 5 कोसा करना है तो पतला वाला निकलेगा, 10 कोसा का करना है तो वो थोड़ा मोटा निकलेगा। अपने हिसाब से उसको पतला या मोटा कर लेते हैं। वो पहले धागा बनता है। जैसे नेचुरल में धागा मेन वो हाँ दिखाइए, ये है नेचुरल धागा जो वहाँ रीलिंग में हाँ ये कोसा ही है ना? हाँ ये ओरिजिनल कोसा ये देखिए ये ओरिजिनल हाँ। कोसा है। ये अभी ये मोटा वाली है, इसमें लगभग 10 कोसा में एक धागा बना है। ये 10 कोसा में एक धागा। हाँ एक धागा निकलते रहता है। और जैसे ही वो एक या तो जो कोसा ख़त्म होता है उसकी जगह में दूसरा, ऐसे टाइप को चलते रहता है। बहुत सारा कोसा में इतना धागा बनता है ना। तो ये धागा ये प्रक्रिया उसमें आती है हाँ मशीन पे। नहीं इसके बाद इसको कलर करते हैं। अच्छा, कलर करते हाँ अब ये नेचुरल है, इसको हम लोग कलर करेंगे। जैसे लाल काला जो भी पीला जो भी कलर करना है इसको पहले कलर करेंगे। उसके बाद फिर ये ताना बनेगी। ये जो लंबा वाली है वो ताना बनेगी, उसमें रोल में पहले फिट करेंगे उसको लंबी वाली में। उस रोल में। हाँ उस रोल में
हाँ, फिर उसके बाद इस संचा में उसको फंसाना पड़ता है, एक एक धागा इसको जोड़ना पड़ता है। इसमें संचा बना बुनाया रहता है, पहले से संचा हम लोग तैयार रखते हैं, तो इसमें पहले उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फिर बाना को फिर वो चरखे में चलाया जाता है, इस टाइप का। हाँ, इसको चरखे में बनाते हैं, पहले बाबिन। चरखे में बनने के बाद ऐसा होता है। हाँ, चरखे बनने के बाद ऐसे होता केवल देख सकते हैं आप, चरखे में बनने के बाद धागा इस तरह का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? है। इसको हम लोग ये नरी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? लरी? नरी नरी नरी। इस बार मैं ला के बता रहा हूँ। ये प्रोसेस का ही एक बिल्कुल ये इस टाइप का है ना, अब बताएं ना। तो इसी में पहले इसको नरी में इसको फंसा देते हैं। ये धागा फंस गया, अब इसको धीरे धीरे धागा निकलते जाता है। और अरे जो ताना होता है ना, वो दो भागों में कन्वर्ट होती है। ये इस टाइप का ऐसा फंसे होती है, जो हम लोग पैर से चलाते हैं। नीचे पैर में देखिए, ये जो लेफ्ट राइट पैर में होते रहता है। देखना आप, मैं चला के दिखा रहा हूँ। एक बार चला के दिखाओ। ये जैसे अभी लेफ्ट राइट पैर में, तो ये चला, ये दो भागों में हुआ है। एक धागा चला और ये साड़ी इस टाइप का, ये लेफ्ट राइट और ये भी लेफ्ट राइट करते रहते हैं, इस टाइप का। ये धीरे धीरे साड़ी। अच्छा, वो नरी है जो हाँ, ये नरी है जो ये इधर से उधर हो रही है। ये हाथ के द्वारा होता है, इसमें कोई बिजली का कोई एक साड़ी को बनने में कितना समय लग जाता है? ऐसी सिंपल वाली बनाते हैं तो कम से कम 3-4 दिन 5 दिन खाली। वर्क वाली बना रहे हैं जिसमें वर्क रहता है। हाँ, जितना उसमें वर्क देंगे हम लोग, जितना ज़्यादा डिजाइन देंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा जी। अच्छी डिजाइन देंगे तो। और जैसे मेरे को वो वाला साड़ी है, वो बहुत लेट। हाँ, उसमें और ज़्यादा दिन लगता है, 15 दिन लगता है, महीना दिन भी लगता है, ऐसा है। ये हैंडमेड आप लोग बनाते हैं कि मशीन अब तो मिलती होगी? नहीं, अभी भी तो इससे ज़्यादा नहीं मिलती, हम लोगों को बनवाना पड़ता है। जी, हम लोग ऑर्डर देते हैं बढ़ाई लोगों के पास, इस नाप में ऐसा बनाओ। उन लोग कितने साल से ये आपके हाथ में आ गई? और क्योंकि इससे पहले तो ये जो है ना, हम लोगों को घर में अगर आप जाते और प्रोसेस दिखाते तो वो पीटलूम होता है जी, जो नीचे गड्ढा खोद के हम लोग उसको ज़मीन में बैठ के बनाते हैं। ये जो है हम लोग यहाँ दिखाने के लिए इसको फ्रेम लूम बनवाए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को दिखा सकें। अब ये इसमें हम लोगों को उतना अच्छा से काम नहीं बनता जी, पीटलूम में ज़्यादा बढ़िया बनता है। यहाँ बैठने का उतना मतलब वो नहीं रहता, ज़मीन में हम लोग आराम से बैठ के काम करते हैं। उदाहरण के स्वरूप दिखाने के लिए आपने इसको तैयार किया है। अब यहाँ क्या है, पीटलूम बनाते तो यहीं हफ्ते दिन गुजर जाएगा जी, इसीलिए इसको ऐसा निर्माण किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको पुरस्कार कब मिला? हाँ, ये अभी मेरे को 1 नवंबर 2022 को 2022 को नरसिंह देवांगन जी को पुरस्कार मिला है हाथकरघा वस्त्र बुनाई के लिए। और कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं लगभग 25 साल हो गए मेरे। 25 साल हो गए आपको? लगभग मैं जब 13-14 साल का था तब से मैं 8वीं बस पढ़ पाया हूँ, बस इसी लाइन में लग गया। आपके घर पे ये काम होता रहा है शुरू से या फिर आपने नहीं, शुरू से होता रहा है। मेरे पिताजी, मेरे दादा, आपके जो बच्चे हैं वो अब वो लोग भी सीख गए हैं। अच्छा, हाँ, अभी मेरा बेटा जो है 12वीं में है, अभी उसको लाया नहीं हूँ क्योंकि 12वीं आता है काम, लेकिन आ जाता है पूरा, लगभग पूरा आ जाता है उसको भी। बहुत बढ़िया काम आता भी है। और इसको, इस मशीन को क्या बोलते हैं? इसको हैंडलूम बोलते हैं हैंडलूम। इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में इसको हैंडलूम बोलते हैं और हम लोग हिंदी में हाथकरघा जी। ये देख लिया आपने मशीन, और एक्सप्लोर जो हमने कराया वो आपने देखा होगा। साड़ियों को भी देख सकते हैं, रंग बिरंगी साड़ी हैं, समय लगता है बनने में। रेशम से भी कपड़े निकलते हैं और तितली से भी काफ़ी सारी चीज़। तो मूल बात यही है कि धरती पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अनुपयोगी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रोसेस को दिखा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जब प्रोसेस कभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से होता है काम, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा।